बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी सिंपल है। ये क्लास नाइन्थ का और क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का एक बेसिक सा टॉपिक है, विच इज़ व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस के साथ 15 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को कवर किया है, जिसमें सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है क्लास नाइन्थ में और फर्स्ट ईयर में, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसकी कुछ डेफिनेशंस आ सकती हैं। लॉन्ग में अगर आया तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स एंड व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। सो without wasting any time, I am going to start this video. First of all, I would explain the definition of physics, and then I have described 15 branches of physics with brief definitions and examples. आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से। So what is physics? Physics is basically a branch of science in which we study about the interaction of matter and energy. साइंस की काफ़ी ब्रांचेज हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सो ऑन। सो फिज़िक्स इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस. In physics, we also study about the different states of matter and different forms of energy, how the energy is produced and used, stored and transmitted. The energy which is used in electric cars, motorcycles in the form of battery are usually work on the phenomena of physics. Battery is basically a example of physics. So now branches of physics. There are many branches of physics, but I have explained 13 to 15 branches in this video. Number one branch of physics is nuclear physics. Nuclear physics explains the study about nucleons, all particles present inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, सच एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसकी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है. मिस्टर आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स वर्कड ऑन कन्वर्जन ऑफ मैटर टू एनर्जी. ये अगले चैप्टर्स में आप इसको कवर करेंगे कि मिस्टर आइंस्टाइन और प्लैंक्स की एक थ्योरी थी, उन्होंने कैसे इस पे वर्क किया, कन्वर्जन ऑफ मैटर टू एनर्जी. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स के बारे में काफ़ी आपको आइडिया पहले से होगा. इसकी डेफिनेशन है कि इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स लाइक मोशन ऑफ कार्स, मोशन ऑफ प्लेन्स एट्सेट्रा. न्यूटन एंड गैलीलियो फॉर्म द बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स. The next branch of physics is quantum mechanics. Quantum mechanics जो है ये आजकल का एक मॉडर्न ब्रांच है फिज़िक्स की, जिस पे काफ़ी काम हो रहा है. So in this branch we study about the wave behavior of fundamental particles like electron, proton and neutron, but also have wave nature. इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप अगले चैप्टर्स में कवर करेंगे, अगले टॉपिक्स में इसको कवर करेंगे. ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आपने इतनी सी डेफिनेशंस वहाँ पे पेपर में लिख देनी है, इसके आपको नंबर मिल जाएंगे. इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस आपने वहाँ पे लिखनी है. नेक्स्ट ब्रांच इज पार्टिकल फिज़िक्स. इन दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वी स्टडी अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स. क्वांटम एंड पार्टिकल ये दोनों रिलेटेड है आपस में, इनकी डेफिनेशन भी आपको देख रहे हैं कि सेम ही है. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. अभी हमने ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, नेक्स्ट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. दिस डील्स विद द पार्टिकल्स विच आर मूविंग नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट.
यानी कि वो पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स की स्टडी को रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। दिस फिजिक्स इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की जो फॉर्मेशन होती है, उनका अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है, सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन है या कि हार्ड है, उसकी स्टडी को सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपकी कहा जाता है कि जैसे विजुअल फिजिक्स, आप इसको कह सकते हैं कि विजुअल्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको ऑप्टिक्स कहा जाता है। जैसे दिस फिजिक्स डील्स with aspects of light, properties of light and working of optical instruments like camera, telescope, microscope etc. इनकी जो वर्किंग है, उसके पीछे जो फिनोमिना यूज होता है, दैट कम्स इन ऑप्टिकल फिजिक्स। ऑप्टिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज एकॉस्टिक्स साउंड। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे। दिस फिजिक्स डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपगेटेड। आल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फिजिक्स। आवाज़ कैसे पैदा होती है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी के बारे में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो बीट्स होती हैं उसके बारे में जो स्टडी है, दैट कम्स इन एकॉस्टिक साउंड। दिस इज आल्सो अ मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट इज हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। इसके बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके हैं। दिस डील्स विद हीट एंड मॉडल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सो द नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैक्सवेल एंड फैराडेज वर्कड ऑन इट। आगे अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि मैक्सवेल्स की थ्योरी हैं, फिर फैराडेज के लॉ हैं, वो आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स। इसके बारे में आपने काफ़ी देखा होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो काम किया है वो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड काम है उनका। दिस डील विद एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशंस की हैं वो बोहर और रदरफोर्ड, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें, ये आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। सो बोहर और रदरफोर्ड की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, दैट कम्स इन एटॉमिक फिजिक्स। Next branch of physics is plasma physics. Plasma is the fourth state of matter. Highly ionized gases are called plasma. Next is radioactivity. This branch of physics is related with radiations. Madame Curie and Rontgen, ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, they worked on radioactivity. Next branch of physics is theory of relativity. This relates the results taken in two different frames of reference in which particles moving nearly equal to speed of light. ये ऊपर भी हम इसको पढ़ चुके हैं relativity physics में। Einstein is the founder of this branch. So ये कुछ basics branches की definitions मैंने explain की हैं। ये 9th क्लास में भी आ सकती हैं, फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर 1 में इसका टॉपिक इंक्लूडेड है। पेपर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप ये बेसिक डेफिनेशंस यहाँ से आप पढ़ लेते हैं और यही आप पेपर में अगर लिखते हैं, तो इसमें आपको 100% गारंटी है कि आपको इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द इसी चैनल पे अपलोड होंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।